सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंडर डीड में। माय नेम इज़ प्रीतम। तो आज हम बात करेंगे बाइक के मेंटेनेंस के ऊपर कि बाइक को कैसे मेंटेन किया जा सकता है ताकि उसमें से कोई प्रॉब्लम ना आए। नया नया बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ साल चलने के बाद बाइक में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इशू आता है बाइक में। तो इसका रीज़न एक ही रीज़न है कि बाइक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखा गया था, इसलिए बाइक में से वो सब इशू आता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे बाइक को करना है मेंटेन ताकि उसमें से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाइक मेंटेनेंस में सबसे पहले जो बात आता है वो बात है इंजन ऑयल का। तो बाइक का इंजन ऑयल हमेशा टाइम टू टाइम चेक करके रखिए कि बाइक का इंजन ऑयल का लेवल डाउन तो नहीं हो गया। अगर बाइक का इंजन ऑयल डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बाइक का इंजन ऑयल को बर्न कर दे रहा है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कोई अच्छा सा मैकेनिक से बात करेंगे कि बाइक का इंजन क्यों इंजन ऑयल को बर्न कर रहा है। ये एकदम ही ठीक नहीं है इंजन के लिए, इंजन ऑयल बर्न हो जाना। और जो दूसरा जो चीज़ है, बाइक का इंजन ऑयल को सबसे अच्छा वाला इंजन ऑयल ही डालिए बाइक में। अगर आप लोग रेड लाइनिंग मतलब हायर आरपीएम में गाड़ी को ज़्यादा चलाते हैं तो उसमें तो सबसे महंगा वाला इंजन ऑयल ही डालिए ताकि इंजन को कोई नुकसान ना हो। और जो दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए आपका इंजन ऑयल का लिमिट है कि 4000 किलोमीटर वो चल सकता है, तो आप उस मामले में आप उसको 3000 की 3500 किलोमीटर में ही चेंज कर ले। और एक बात है कि बहुत जन इसको इग्नोर कर जाता है कि एक इंजन ऑयल का लिमिट है 4000 किलोमीटर मान लीजिए, तो आप लोग गाड़ी को एक साल के अंदर भी 4000 किलोमीटर नहीं कवर कर पाए, तो उस मामले में भी आप लोग इंजन ऑयल को चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक इंजन ऑयल का लिमिट एक साल के ज़्यादा नहीं होता। एक साल के बाद वो इंजन ऑयल का जो केमिकल कंपाउंड होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप चलाए ना चलाए, एक साल के बाद ही इंजन ऑयल को चेंज भी कर लीजिए। और मेंटेनेंस के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो अक्सर मैकेनिक भी भूल जाता है, आप लोग भी उसको इग्नोर कर जाते हो कि जो इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है वो चेंज करना है। तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, एकदम चीप प्राइस में भी वो मिल जाता है। बाइक का इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है वो हमेशा आप चेंज कीजिए जब भी आप इंजन ऑयल चेंज कर रहे होते हो, तो उसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड थिंग है वो है बाइक का एयर फ़िल्टर। तो एयर फ़िल्टर भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 5000 6000 किलोमीटर के बाद ही एयर फ़िल्टर को चेंज कर लीजिए। अगर आप बहुत डस्टी एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे बहुत धूल है, तो उस एरिया के लिए आपको रिक्वायरमेंट टाइम में ही चेंज करना पड़ेगा कि जब भी एयर फ़िल्टर चोक हो जाता है तभी एयर फ़िल्टर को चेंज कर लीजिए। अगर एयर फ़िल्टर आप ठीक से चेंज नहीं करेंगे तो इंजन ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। और जो फोर्थ थिंग है वो है बाइक का चेन। आपको बाइक का चेन को भी 1000 किलोमीटर के बाद ही उसको प्रॉपरली लूप करके रखना है। कि प्रॉपरली लूप अगर नहीं रहेगा, चेन चेन में अगर बहुत ज़्यादा डस्ट रहेगा, चेन अगर बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा तो चेन के लिए वो अच्छा नहीं है, चेन से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर में। तो चेन को भी अच्छे से 1000 किलोमीटर के बाद ही चेन को क्लीन करके चेन को लूप कीजिए। और अगर आप लोग बहुत गंदे रोड में चलाते हैं, मतलब बहुत गंदा है रोड, उसमें से बहुत कीचड़ लगता है चेन में, तो थोड़ा टाइम पहले ही उसको चेन को क्लीन करके लूप कर लीजिए। मतलब ये आपको देख के समझना पड़ेगा कि चेन अगर गंदा हो रहा है तो उसको क्लीन करके लूप करके रखना है, उसको ज़्यादा गंदा नहीं रखना है। तो अगर ज़्यादा गंदा रहेगा तो वो चेन से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, और ये चेन पॉकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। और जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है वो है बाइक का स्पार्क प्लग। आपको हमेशा सर्विस के टाइम पे ही उसको क्लीन करके फिर से लगाना है। और उसका जो स्पार्क प्लग का जो गैपिंग रहता है, मतलब स्पार्क प्लग का एक प्रॉपरली गैप होता है, तो वो प्रॉपर गैप को भी आपको मेंटेन करके रखना है। और दूसरा जो बात है कि स्पार्क प्लग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता है। हमारा जो नॉर्मल स्पार्क प्लग मिलता है कॉपर का स्पार्क प्लग, वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता। और जो अगर आप चाहेंगे थोड़ा महंगा स्पार्क प्लग भी है, इरिडियम स्पार्क प्लग, वो उसका लिमिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ का स्पार्क प्लग अगर 80 रुपये में एक स्पार्क प्लग मिलता है, तो वो स्पार्क प्लग का 600 रुपये 700 रुपये मांग लेगा। तो वो स्पार्क प्लग भी आप लगा सकते हैं, उसका टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दिन तक वो चलता है, उसमें स्पार्क भी अच्छा होता है। अगर आप स्पार्क प्लग अच्छे से क्लीन नहीं रखोगे तो क्या होगा, इंजन के जो बोर्ड के अंदर उसमें कार्बन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो आप तो बार बार इंजन खोल के आपका इंजन का कार्बन तो क्लीन नहीं कर सकते। तो इस मामले में आपको स्पार्क प्लग को ही अच्छे से क्लीन करके रखना है कि ताकि इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट ना हो। और जो 6 नंबर पॉइंट है वो है बाइक का कार्बोरेटर। बाइक का कार्बोरेटर को भी आपको क्लीन रखना है हमेशा। 10,000 किलोमीटर के बाद ही कार्बोरेटर को एक बार खोल के उसको क्लीन कर लीजिए। अगर बाइक का कार्बोरेटर क्लीन नहीं रहेगा तो बाइक का इंजन में अच्छे से फ्यूल नहीं जाएगा, तो फ्यूल नहीं जाने के वजह से बाइक का इंजन ट्रैवल देना शुरू कर देगा। और जो एक मैं चीज़ मानता हूँ कि हमेशा एक ही पेट्रोल पंप से आप फ्यूल लीजिए। अगर वो पेट्रोल पंप से अच्छा फ्यूल मिल रहा है तो वही पेट्रोल पंप को आप हमेशा
कैरी कीजिए, मतलब फ्यूल लेने के लिए। अगर दूसरा पेट्रोल पंप से अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो वाला पेट्रोल पंप को ही आप चूज़ कीजिए पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि एक जगह से पेट्रोल लेंगे तो एक ही तरह का पेट्रोल आपका इंजन को मिलेगा, तो इंजन हेल्दी रहेगा। अगर और जो 7th पॉइंट है वो है टायर प्रेशर। तो ये चीज़ बहुत जो नोटिस नहीं करता है कि बाइक का टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करके रखिए कि बाइक का टायर प्रेशर हमेशा ठीक रहना पड़ेगा। अगर आप बाइक का टायर प्रेशर ठीक रखोगे तो आपको चलाने में भी उसमें स्मूथनेस मिलेगा। और अगर टायर प्रेशर ठीक नहीं रहेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ब्रेकिंग अच्छे से नहीं होता है, टायर स्किड कट जाता है, गाड़ी ठीक से नहीं चलता है। तो आपको ये चीज़ को हमेशा 1 हफ्ते में एक बार टायर प्रेशर को चेक करके लेना है कि टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं। और एक जो चीज़ है कि बाइक का जो ब्रेक्स होता है, तो बाइक का ब्रेक को भी आपको अच्छे से देख के रखना है कि बाइक का ब्रेक ठीक है कि नहीं है। अगर बाइक का ब्रेक घिस गया है, मतलब एकदम लास्ट लिमिट में है, तो उसको भी चेंज करके लीजिए, क्योंकि बाइक का ब्रेक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बाइक का अगर आप भगा लेते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन उसको रोकना भी ज़रूरी होता है। तो रोकने के लिए आपको ब्रेक अच्छे से मेंटेन करके रखना है कि ब्रेक अच्छे से पकड़ ले ताकि आप रुक जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाइक का यूज़र मैनुअल को आपको अच्छे से देख के रखना है कि कौन सा पार्ट कौन सा टाइम के पीरियड के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बाइक का यूज़र मैनुअल नहीं देख के रखते कि कौन सा पार्ट कौन सा पीरियड के अंदर चेंज करना है, तो बाइक अगर रनिंग टाइम में भी बाइक ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि वो पार्ट का लिमिटेड टाइम जो होता है उसके बाद ही उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। तो बाइक का यूज़र मैनुअल को भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कि कौन सा पार्ट्स कितना 1000 किलोमीटर चल सकता है, तो उस टाइम के अंदर ही उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। और एक चीज़ है कि बाइक का अगर रनिंग टाइम में कोई छोटा मोटा भी इशू आता है तो उसको आप जल्दी से जाके मैकेनिक से बात करके उसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि अगर वो छोटा इशू अभी आप ठीक नहीं करवाओगे तो बाद में जाके वो मेजर इशू में क्रिएट हो सकता है। तो ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई छोटा भी अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए तो उसको जल्द से जल्द चेंज करके लीजिए, क्योंकि उस पार्ट के लिए बाइक का दूसरा पार्ट भी ख़राब हो सकता है। बस ये सब चीज़ों को ही आपको ध्यान रखना है बाइक का मेंटेनेंस के लिए। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बाइक आपका हमेशा स्मूथली चलेगा, कभी भी बाइक ट्रैवल नहीं देगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को लेके। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल वंडर डीड में।